अपना भोजन जो लेता है उसमें क्या चर्बी बढ़ती है उसकी, ऐसा क्या कुछ? जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जनरली होता क्या है कि भालू जब शीत निद्रा में जाता है विंटर के टाइम पे, सर्दियों में, तो उससे पहले उसको अपनी बॉडी में फैट कंटेंट को बढ़ाना होता है। तो इसलिए वो जनरली इस तरह की चीज़ें खाता है जिससे कि उसके शरीर में वो वसा जो है फैट की मात्रा बढ़े, ताकि शीत निद्रा जब वो रहता है तो उस समय पे उसके शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो उस वसा से पूरी हो सके। इसी वजह से आप देखेंगे जनरली कि जो भालू के ऐसी घटनाएँ होती हैं या मतलब आप ये कहेंगे कि मनुष्य और भालू के बीच में जो टकराव की स्थिति आती है, जनरली वो सर्दियों से पहले के मौसम में ही आती है, क्योंकि उस समय उसको अपने शरीर में वसा की मात्रा को बढ़ाना होता है और वो भोजन की तलाश में हमारे जो है रिहायशी इलाकों की तरफ आता है। अब तक जनपद बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें तो अब तक कितने घटनाएं भालू से हो गई हैं? जी, इस साल देखा जाए तो भालू के हमलों की हमारे पास 2 या 3 घटनाएँ हुई हैं, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के जो हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हम जो जन जागरूकता गोष्ठी करते हैं, उसकी वजह से जो है किसी तरह की कोई मानव मृत्यु भालू के हमले में नहीं हुई है। जबकि लास्ट ईयर जो है हमारा एक उत्तरी जखोली का क्षेत्र है धारकुड़ी, वहाँ पे एक महिला सीरियसली इंजर्ड हुई थी भालू के हमले में और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस साल जो है हमने जैसे जागरूकता अभियान चलाए, जन जागरूकता गोष्ठियाँ की और हमने महिलाओं को ये कहा कि अगर आप जो है जंगल की तरफ कभी चारा पत्ती लेने के लिए या इसके लिए जाती हैं तो आप समूह में जाएँ। तो समूह में जाने की वजह से ये हुआ है कि घायल तो हुए हैं, घायल की घटनाएँ हुई हैं, लेकिन इस तरह की कोई मानव मृत्यु की घटना हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं हुई है। जो कि मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह की अवेयरनेस रहेंगी और अगर हम महिलाएँ समूह में जाएँगी, तो इस तरह की घटनाएँ भी कम होती हैं और अकेले जाने में ज़्यादा अ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा घातक हो सकता है जब कभी अगर टकराव की स्थिति आती है तो। क्या पंत जी ये कहें कि जो उसका व्यवहार हो जो किस तरह से होता है, कि एकदम एग्रेसिव हो जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा, खासकर तो महिलाओं पे ही ज़्यादा अटैक होता है इसका? जी। तो जी, देखिए महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अटैक की जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है उसमें महिलाएँ ही ज़्यादातर चारा पत्ती और इन सब चीज़ों के लिए जंगल में जाती हैं या जो हमारे खेती-बाड़ी के काम हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो आपने पूछा था अग्रेसिव का, अग्रेसिव भालू जनरली जो है इंसानों से दूर भागता है। लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है कि एकदम से आप कह सकते हैं कि अचानक अगर आमना-सामना होता है तो भालू भी अपने बचाव में जो है वो हमला करता है और उस हमले में जो है फिर हमें हमें ये कह सकते हैं कि घायल और कभी-कभी जो है काफ़ी सीरियस कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो जनरली उसका एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रहता है, लेकिन अगर वो मनुष्यों को अपने सामने देखता है, तो उसको भी अपनी जान का खतरा महसूस होने पर वो अपने बचाव में हमला करता है। ये काफी भूखा लग रहा था, ये तो खराब मत कर दे। ये फल फूल झाड़ी वीडियो लेकिन शेयर मत करना, ठीक है? नहीं हम किसी को नहीं करेंगे। हाँ वही बोल रहे सर, जिसका पिता का बोल हाँ पीछे को पीछे अब क्या भौंक रहे थे? जल्दी आ जल्दी। ये वहीं पर रुक गया वो तो। जी, देखिए जैसे भालू के बारे में आपने पूछा कि पिछले कुछ समय से भालू की घटनाएँ बढ़ी हैं। हमारे रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत भी जो है भालू की कुछ घटनाएँ बढ़ी हैं जिसमें कि मानव को घायल हुआ है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि भालू का अक्सर बिहेवियर होता है कि वो जैसे ही हमारी सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो उस टाइम पे भालू हाइबरनेशन में जाता है। इस समय जिस तरह की वेदर कंडीशंस रही हैं और लगातार जैसे बारिशें हुई हैं, तो उससे जो है भालू के बिहेवियर में भी चेंज आया है, जिस वजह से कि उसकी इस तरह की घटनाएँ जो मनुष्यों के सामने आमना-सामना होने के बाद उनको घायल वाली घटनाएँ वो हो जाती हैं। इस तरह की घटनाओं के पीछे मैं एक तरह का ये जो आपका हमारा वेदर कंडीशंस हैं, इरेटिक वेदर कंडीशंस को भी मानता हूँ।
दूसरा ये है कि जो सर्दियों का होता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं, ऊपरी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, तो भालू जनरली जो है शीत निद्रा में, या जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, उसमें चला जाता है। इस साल इस तरह की घटनाओं की वजह से, जैसे बर्फ़बारी का समय पे ना होना या अत्यधिक बारिश का होने की वजह से भी भालू का जो है मानवीय बस्तियों की तरफ आना हुआ है, और इससे जो है इस तरह की घटनाएँ बढ़ी हैं। तो ये कब तक चलता है इसका? जनरली अगर आपकी वेदर कंडीशन सही रहती हैं, तो जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर बारिश हो जाती है या ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो जाती है, तो जैसे ही सर्दियों का आगमन होता है, तो भालू अपना 2-3 महीने की हाइबरनेशन कंडीशन में चला जाता है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इस साल इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह का मैंने आपको पहले भी बताया कि वेदर कंडीशंस भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो उसके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आया है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि मौसम में परिवर्तन होगा, बर्फबारी होगी, तो वापस इन घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी और भालू अपना हाइबरनेशन में चला जाएगा। ओए, तेरी माँ। ओए, 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 लोग, ओए, ओए, चलो, ओए, आंटी बाहर मत आना। ओए, चो वहाँ उधर चली गया वो। ओए, चल। बोले बैठ दो रास्ता ये जो की गाड़ी है ना जनानी लाए जाने लगे आजकल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मिलने का जनानी लाए जाने लगे आजकल बहुत ज्यादा मिलने का गाड़ी का थोड़ा ही तो यहाँ जगह नहीं है पीछे गाड़ी थोड़ा याद बोला ओ कुशाल भाई, लो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ये रिक घेड़ा उबो, रिक ये घेड़ा उबो, वो ये होड़ा इनसे तो यही चाहिए, वो एक बिला पर दिखे लिए, वो भी होड़े आए यार, तखाने यार इनसे ये होड़ दिखाओ कुछ, उन्हें रात को घर से बाहर न निकले। अगर किसी कारणवश आप घर से बाहर निकलते हैं तो समूह में बाहर निकले। जंगल में जाते समय समूह में घर से बाहर निकले। साथ में डंडा आगे रखें। रात को घर के नाते सभी खुले रखें। लेटर तुम्हारे साथ लेटर दिया माजिस्तानी कौन जगना ठीक है नहीं होने की पार में लो ही खड़ा हुआ
रात को आसपास की लाइट खुला रखे, रात को बंद न रखे। हाँ मेन ये पर तो लाइट भी खत्म हो जाए हमारे बुढ़ा रहे खत्म मित्रों जले ले। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आजकल भादो और गुलजार गांव के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग रात को घर से बाहर अकेले में ना निकले। वन जी आने वाले समय में जिस तरह से शीत ऋतु बढ़ रही है, अब धीरे धीरे मार्च से अप्रैल तक तो शीत ऋतु रहती है पहाड़ों में, तो उसको देखते हुए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या वन विभाग की ओर से क्या जानकारी? जी अभी हमारा जो रुद्रप्रयाग वन प्रभाग है, हम लगातार जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे भी कहीं पे वन्य जीवों की उपस्थिति होती है या हमें ग्रामीणों की तरफ से अवगत कराया जाता है, हमारी तुरंत जो है क्विक रिस्पांस टीम वहाँ पे मौके पर पहुँचती है। और अगर किसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी आरआरटी भी है, रैपिड रिस्पांस टीम जो होती है वो मौके पर जाके वहाँ पे जो उसकी जो भी वन्य जीव है उसकी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए हम कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन के माध्यम से भी उनकी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है पूरे जनपद में जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप वन्य जीवों से टकराव की स्थिति को कैसे टाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया कि कुछ समय ऐसा होता है, अगर हम भालू का देखें तो जब तक शीत ऋतु नहीं आती है या बर्फ़ नहीं पड़ती है तब तक उसकी थोड़ी सी सक्रियता रहेगी, तो उस समय पे हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मेरी महिलाओं से ये निवेदन है कि अगर आप चारा पत्ती लेने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो आप अकेले ना जाएं और समूह में जाएं। और समय सुबह का समय जो होता है, क्योंकि उस समय भालू अगर गांव की तरफ आया है तो वापस जंगल की तरफ जाता है, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आप ना जाएं। अगर आपको जाना है चारा पत्ती लेने के लिए तो आप समूह में जाएं और सोर्स करते हुए जाएं। और कोशिश ये करें कि सुबह और शाम का समय हम जंगल की तरफ जाने के लिए या अपने खेतों की तरफ जाने के लिए उसको अवॉइड करें। इसी तरीके से गुलदार के केस में मैं ये कहूँगा कि अपने मवेशियों को, आवारा पशुओं को जो है वो अपने घरों के आसपास इस तरह से ना रखें, और आपके घर में अगर पशु हैं तो उन्हें समय से जो है सुरक्षित गौशालाओं में बांध दें। पक्की गौशालाओं के अंदर ही उनको बांधें, क्योंकि अगर गौशालाएँ कच्ची होंगी तो आपके जो पशु हैं उनके ऊपर भी हमले की संभावना बनी रहती है।